प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं पर्पस, उद्देश्य के बारे में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। देयर इज़ पावर इन पर्पस। आपके जीवन के उद्देश्य में ही सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, यदि आप नहीं जानेंगे कि आप क्यों जन्मे हैं तो मृत्यु आपको मार डालेगी। अगर आप जान जाएंगे कि आप क्यों जन्मे हैं तो वो पर्पस, वो उद्देश्य आपको जीवित रखेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस को मालूम था कि उसे इज़राइली, राजाओं और अन्य जातियों के बीच में प्रभु यीशु के नाम को प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र था। प्रभु यीशु के नाम को प्रकट करने के लिए उसे चुना गया था। वहाँ 3 श्रेणी में उसको चुना गया था। पहला था इज़राइली, राजाओं के बारे में और अन्य जाति। और ये 3 श्रेणी में उसने अन्य जाति और इज़राइल के बारे में उसने प्रभु यीशु के नाम को प्रकट किया था, लेकिन राजाओं को, प्रभु यीशु के नाम को उसने प्रकट नहीं किया था। यहाँ पर हम देखते वचन में प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियों से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में पढ़े कि यहूदी नियम के अनुसार अगर उसके किसी व्यक्ति के ऊपर पथराव किया जाता है तो इतने अच्छे से वो लोग पथराव करते हैं कि वो व्यक्ति मर जाए। और रोमन, यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला है, रोमन लोग सजा के तौर पे क्रूस पर लटकाते थे, और दूसरा है यहूदी लोग पथराव करते। ये दोनों को हम देखेंगे, दोनों का अर्थ डेथ, मृत्यु होता है। पथराव के बाद लोगों ने पौलुस को शहर के बाहर कचरे के ढेर में फेंक दिया, जहाँ मरे हुए जानवर को फेंका जाता था। यहाँ पर वचन से हम फिर से देखेंगे 2 कोरिन्थी 12वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। ये वही स्थान है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरा जो स्पिरिट है वो मेरे देह को छोड़ दिया। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि जब मैं अपने देह को छोड़ा तो मेरा स्पिरिट है वो जब आगे बढ़ने लगा तो हम बोलता है कि पौलुस स्वर्ग को गिनने लगा। यहाँ पर बोलता है पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। और जब वो बोलता है कि जब मैं तीसरे स्वर्ग में पहुँचा तब मैंने गौर किया, मैंने ध्यान दिया, मुझे अचानक याद आया कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया हूँ। तो उसने क्या ध्यान दिया, क्या गौर किया उसने? अचानक उसने कहा कि अरे, मैंने तो अन्य जाति, इज़राइली और राजाओं के बारे में सुसमाचार प्रचार करना था, लेकिन मैंने तो राजाओं को अभी तक यीशु के बारे में सुसमाचार प्रकट नहीं किया है। उसको अपना उद्देश्य, उसका पर्पस है, वो जाना कि मुझे ये उद्देश्य दिया गया था। मेरा पर्पस था कि 3 लोगों के बीच में मुझे यीशु के नाम को प्रकट करना है, लेकिन उसने अन्य जाति और इज़राइल के बीच में यीशु के नाम को प्रकट किया था। अरे, मैंने तो राजाओं को यीशु के बारे में मैंने नहीं बताया। उसको उसी टाइम जब वो तीसरे स्वर्ग में था उसने गौर किया, ध्यान दिया, उसे याद आया कि अरे, मेरा पर्पस तो अभी पूरा नहीं हुआ। उसको अपना पर्पस, अपना उद्देश्य सब याद आया कि अरे, मैंने तो राजाओं के सामने यीशु के नाम को प्रकट नहीं किया। इसीलिए मेरे प्रियो, ये महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपने जीवन में अपना उद्देश्य, अपना पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने उद्देश्य और पर्पस को जाने कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया, क्यों हमें पृथ्वी पर लाया, जन्मे हैं हम, उस चीज़ को, पर्पस को जानना ज़रूरी है। जब आप अपने पर्पस को, उद्देश्य को जानेंगे तो आप डेथ को नो कह सकेंगे, मृत्यु को आप नो कह सकेंगे। यहाँ पर हम वचन में देखेंगे फिलिपी 1 और 21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो जब वो पौलुस रुक कर उसने निर्णय लिया, अपने पर्पस, अपने उद्देश्य को जाना और रुका, तब क्या हुआ? उसका स्पिरिट अपनी बॉडी में वापस आया और वो बॉडी जीवित हुआ और वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल पड़ा। और बाइबल कहती है कि वो सेवा करने लग गया। वो प्रेरितों के काम 14 और 20 में आप पढ़ेंगे।
पर्पस प्रिजर्व्स यू। उद्देश्य आपको बनाए रखता है, उद्देश्य आपको संभालता है, उद्देश्य आपको जीवित रखता है। इसलिए हमें अपने उद्देश्य को जानना जरूरी है। यदि हम जान जाते हैं कि हम क्यों जन्मे हैं, तो मृत्यु आपके लिए इंतज़ार करता है, ताकि आप अपना उद्देश्य, अपना पर्पस पूरा कर सके। उसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। पहला था यीशु कब मरा। जब यीशु ने अपने उद्देश्य को पूरा किया तब वह मर गया। इसलिए यूहन्ना 19 में यीशु ने कहा इट इज़ फिनिश्ड, मेरा पर्पस पूरा हुआ। यीशु ने ये नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, लेकिन यीशु ने ये कहा इट इज़ फिनिश्ड, मेरा पर्पस पूरा हुआ। दूसरे उदाहरण में हम देखते पौलुस ने कहा, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और 7वीं कलम में कहता है आई हैव फिनिश्ड माई रेस, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। प्लीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने उद्देश्य को जानें, पर्पस को जानें कि आप क्यों जन्मे हैं। पौलुस ने, हम यहाँ पर देखते पौलुस इजरायली, अन्य जाति और राजाओं के बीच में यीशु के नाम को प्रकट करने के लिए वो चुना हुआ था। वैसे ही आज हमको यीशु ने सिर्फ इतने 3 टास्क पौलुस को दिया वैसा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने आज हमको पूरे संसार में जाकर यीशु के नाम को प्रकट करने के लिए चुना है। यीशु ने कहा हमें कि पूरी सृष्टि में जाओ और यीशु के नाम को प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। हर रोज़ हमें अपने उद्देश्य को चेक करना है, जानना है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस क्या है। अगर हम अपने जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य, वो चीज़ हम जानेंगे, वो पर्पस और उद्देश्य को हम जानेंगे, तो देन डेथ विल रिस्पेक्ट यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह यीशु के नाम से, प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता जो सुन रहे प्रभु, वो अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को जाने प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आमीन।